नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी शोध माला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां जो एमए के सिलेबस में भी है, साथ ही साथ यूजीसी नेट या फिर उत्तराखंड एलटी परीक्षा और उत्तराखंड समूह ग परीक्षा में भी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। आज इसी टॉपिक के साथ हम उत्तराखंड समूह ग के हिंदी का जो प्रश्न पत्र है या हिंदी का जो भाग है प्रश्न पत्र में, उसकी एक श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां है और इसके साथ साथ हम जो है अन्य टॉपिक पर भी रोज बात करेंगे। इस श्रृंखला में हम जो उत्तराखंड समूह में जितने भी टॉपिक हिंदी के हैं, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड के समूह ग लेवल में जितनी परीक्षाएं होनी है उनमें 20 नंबर की हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ये इस श्रृंखला को शुरू करेंगे और जब हम पूरी इस श्रृंखला को कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके जो है जो 20 नंबर की हिंदी है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उसमें से। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं आज। तो आइए जानते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं बोलियां, तो जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा, उपभाषा और बोली क्या है, क्योंकि सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो भाषा हम इससे पूर्व भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो फिर भी हम सामान्य सी जो है उसकी परिभाषा जो भोलानाथ तिवारी जी ने दी है, तो बात करते हैं। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभव एवं भावों को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। तो इससे यह आशय है भाषा से कि जो है हमारे उच्चारण अवयवों से उच्चरित जो है जो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचार विनिमय करते हैं, अपने विचारों को समाज तक पहुंचाते हैं। तो ये भाषा है। अगर हम भाषा वैज्ञानिक तरीके से देखें या विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भाषा, बोली और उपभाषा में अंतर नहीं है। तीनों की जो वैज्ञानिक संरचना है, वैज्ञानिक दृष्टि है, उस पर तीनों एक ही है, तीनों का जो है इतना अंतर नहीं है तीनों में। परंतु अगर हम व्यावहारिक रूप में अगर देखते हैं या प्रयोग के रूप में देखते हैं तो बोली भाषा और उपभाषा में कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। तो बोली है, बोली किसी भाषा के क्षेत्र में बोले जाने वाली उस भाषा के उपरूप या बोली विभाषा कहलाती है। यानी कि जो उपरूप है, जैसे हिंदी है, हिंदी एक भाषा है और हिंदी का जो है अगर हम अवधी है, बघेली है या छत्तीसगढ़ी है या ब्रज है, ये सारी जो है उसके अंतर्गत बोलियां है, क्योंकि वो हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। उसके एक क्षेत्र विशेष का रूप है, उसका एक रूप अवधि है, उसका दूसरा रूप ब्रज है, तो ये सारे हिंदी के रूप हैं, तो इसे हम बोली कहते हैं। अब बात करते हैं उपभाषा की। उपभाषा जो है कुछ भाषाओं के अंतर्गत जो है ऐसे बड़े उपरूप मिलते हैं, ऐसे भी उपरूप मिलेंगे आपको जिसके अंतर्गत जो है अनेक प्रकार की बोलियां होंगी या अनेकों बोलियां उसके अंतर्गत आती हैं, तो उसे उपभाषा या बोली वर्ग कहा जाता है। जैसे हिंदी एक भाषा है तो पूर्वी हिंदी जो है उसकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, ये सारी जो है उसकी उपभाषा हो जाएंगी। तो ऐसे जो है उपभाषा, ऐसे अगर हम देखते हैं तो हिंदी जो है हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटते हैं, जिनमें पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी पहाड़ी हिंदी और 5वीं बिहारी। ये 5 जो है उपभाषाएं हैं और प्रत्येक को जो है फिर अलग अलग बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियां, पूर्वी हिंदी की 3, राजस्थानी की 4, पहाड़ी की 2 और बिहारी की 3, कुल मिला के 17 उपबोलियां हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं तो इसका जवाब होगा 5, और हिंदी की कितनी उपबोलियां बोलियां अगर हम बात करते हैं तो 17 है, जिनमें पश्चिमी हिंदी की 5, पूर्वी हिंदी की 3, 8 हो गई, 4 हो गई राजस्थानी की, 12, 2 जो है पहाड़ी की, 14, 3 बिहारी की, 17, कुल मिलाकर 17 जो है उप बोलियां हैं
हिंदी की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। इसके अंदर हम जानेंगे कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से उससे हुआ है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और उन बोलियों का क्षेत्र क्या है। क्योंकि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हमसे यही पूछा जाता है कि पहला प्रश्न आपको बोली उपबोली से और दूसरा जो है उसका विकास, तीसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो जो है किस बोली का क्षेत्र कौन सा है। इससे प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं, यानी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिनमें पहली है कौरवी। कौरवी को जो है, जो हम उसको कौरवी बोला जाता है पर उसका मुख्य नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली ही उसका प्रमुख नाम है। प्राचीन में जो कुरु जनपद है, कुरु जनपद की बोली होने के कारण जो है इसको कौरवी कहा जाता है। एक कुरु जनपद है जिसको वर्तमान में हम दिल्ली, मेरठ, अन्य जो है इसको आसपास का क्षेत्र है उसे पूर्व में कुरु जनपद जो है कहा जाता था। तो इसकी जो बोली है उसे कौरवी बोलते हैं और कौरवी का जो मुख्य नाम है खड़ी बोली है। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो कौरवी होगा पश्चिमी हिंदी की पहली बोली। और इसका जो क्षेत्र है वो मेरठ, दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है उस सारे क्षेत्र में जो है ये खड़ी बोली बोली जाती है। और वर्तमान में जो हमारा जो मानक हिंदी का रूप है वो भी खड़ी बोली ही है, उसको हम खड़ी बोली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में साहित्य की भी है और सामान्य व्यवहार की भाषा भी जो है वो खड़ी बोली का उसका रूप हम मानते हैं। नंबर 2, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र जो है वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ब्रजभाषा बोली जाती है। और उसके साथ साथ ब्रजभाषा एक पुरानी बोली है, बहुत प्राचीन है। इसको हम लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से इसका जो है भारत में इसमें साहित्य रचा गया है। साहित्य भाषा के रूप में इसे हम देखते हैं। ये एक बहुत प्रसिद्ध भाषा है, बहुत समृद्ध जो है बोली है, जो पूर्व में जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रगाढ़ रूप देखने को मिलता है। इसका क्षेत्र हो गया मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। नंबर 3 है हरियाणवी। इसका जो क्षेत्र है वो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। उसके चौथी है पश्चिमी हिंदी का जो चौथी बोली है वो है बुंदेली। बुंदेली जो क्षेत्र है वो झांसी जालौन का जो क्षेत्र है वो बुंदेले राजाओं का जो क्षेत्र होने के कारण उसे बुंदेलखंड कहा जाता है। तो उस बुंदेलखंड की जो प्रमुख बोली है वो बुंदेली है। इसको बुंदेलखंडी भी कई बार कहा जाता है, बुंदेलखंडी या बुंदेली। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये बोली जो है प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद है कन्नौजी। कन्नौज या कान्यकुब्ज जो है यह इस भाषा का केंद्र होने के कारण से कन्नौजी कहा जाता है। संस्कृत में आप देखेंगे कान्यकुब्ज, ये बहुत प्रसिद्ध है, नाम है, बहुत प्राचीन नाम है इसका, बहुत प्राचीन क्षेत्र रूप से देखने को मिलता है ये नाम। इसका क्षेत्र जो है वो फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर इसको ये बोली जो है प्रयोग में लाई जाती है। ये रही पश्चिमी हिंदी। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है। और इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। 3 बोलियां हैं, जिनमें पहली है अवधी। अवधी जो है जो अवध प्रांत है, प्राचीन में जो अवध प्रांत रहा है, बहुत लंबे समय तक अवध प्रांत रहा है। अवध प्रांत की बोली होने के कारण जो है इसका नाम अवधी पड़ा। यह बोली लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बहराइच एवं आसपास के क्षेत्रों में जो है ये बोली बोली जाती है। और एक प्राचीन बोली है यह भी। आप जो है जब भक्तिकालीन काव्य है उसमें बहुत अधिक प्रयोग जो है इस बोली का हुआ है। साहित्यिक रूप से समृद्ध बोली है, इसमें बहुत अधिक साहित्य लिखा गया है, काव्य अधिकतम इसमें लिखा गया है। तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी है और उनके साथ साथ जायसी की भी जो है जो भाषा है वो अवधी में लिखा गया है, उनने भी लिखा है। उसके बाद है नंबर 2
बघेली, जो पूर्वी हिंदी की एक बोली है बघेली। बघेलखंड एक क्षेत्र है। बघेलखंड का जो एरिया है उसको हम बघेलखंडी या बघेली बोलते हैं। इस बोली को हम कई बार जो है कई विद्वान बघेली को अवधि का एक हिस्सा मानते हैं या अवधि का ही एक रूप मानते हैं। तो कई बार हम जो है इस बोली को दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। अवधि का जो है जो दक्षिणी भाग है वहां बोली जाती है, तो इसलिए जो है कई बार इसको अवधि दक्षिणी अवधि भी बोला जाता है। यह बोली जो है रीवा है, नागौद, शहडोल, सतना, मेहर तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र जो है जो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। जो छत्तीसगढ़ वर्तमान एक राज्य है, उस राज्य की प्रमुख बोली है, तो इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ी रखा गया है। इसका जो क्षेत्र है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि स्थानों पर जो है ये बोली बोली जाती है या प्रायः देखने को मिलती है। तो हमने बात की पूर्वी हिंदी की, जिसके 3 बोलियों की बात की हमने, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नंबर 3 है राजस्थानी। जो राजस्थानी मुख्य रूप से राजस्थान की भाषा है, राजस्थान की बोली है या उपभाषा है। राजस्थानी भाषा का विकास जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नंबर 1 शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का भी विकास हुआ है, साथ ही साथ राजस्थानी हिंदी का भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। और इसकी 4 बोलियां हैं। नंबर 1 पश्चिमी राजस्थानी जिसे बोलते हैं, या तो हम पश्चिमी राजस्थानी कहें या फिर मारवाड़ी। पहली जो बोली है इसकी मारवाड़ी, और इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहेंगे। इसका क्षेत्र जो होगा वो पश्चिमी राजस्थान होगा। इसका क्षेत्र जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है ये बोली बोली जाती है। नंबर 2 पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी, यानी जयपुर का जो क्षेत्र है वहां जो बोली बोली जाएगी उसे जयपुरी कहेंगे या पूर्वी राजस्थानी कहेंगे। इस बोली का क्षेत्र है जयपुर होने का इसका जयपुरी ना इसका नाम है। जयपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में जो है बोली जाती है। पूर्व में इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ होने के कारण जो है इसका नाम ढूंढाड़ी भी है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है जयपुरी का अन्य नाम क्या है, तो जयपुरी का अन्य नाम ढूंढाड़ी है या फिर इस बोली को ढूंढाड़ी कहा जाता है। कई बार आपसे सीधे जयपुरी न बोलकर ढूंढाड़ी भी पूछा जा सकता है, तो ढूंढाड़ी जो है जयपुरी का अन्य नाम है। ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस क्षेत्र को जो है जो जयपुर क्षेत्र है उसको पूरा प्राचीन नाम उसका ढूंढाड़ है। नंबर 3 उत्तरी राजस्थानी या मेवाती। पहली मारवाड़ी, दूसरी जयपुरी, तीसरी मेवाती। मेवाती उत्तरी क्षेत्र की है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वहां बोली जाती है। इसका क्षेत्र है अलवर, भरतपुर तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सब उस क्षेत्र में जो है मेवाती बोली जाती है। और नंबर 4 है दक्षिणी राजस्थानी या मालवी। तो पहली हो गई मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मालवी जो है इस बोली का केंद्र मालवा जो होने के कारण जो है इसका नाम मालवी पड़ गया। जो मालवा है क्षेत्र प्रमुख रूप से इसका केंद्र है, और इसका क्षेत्र जो है वो इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, रतलाम है, होशंगाबाद है तथा आसपास का जो क्षेत्र है उसमें मालवी बोली जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। नंबर 4 है पहाड़ी। पहाड़ी जो उपभाषा है उसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कई लोग दूसरे से भी मानते हैं, पर अब शौरसेनी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है। इसकी मुख्यतः 2 बोलियां हैं। कई बार इसकी 3 बोलियां भी, नेपाली को भी इसके अंतर्गत ले लिया जाता है, परंतु मुख्य रूप से 2 ही है इसकी। एक है कुमाऊनी, दूसरी है गढ़वाली। जो कुमाऊनी है कुमाऊं क्षेत्र की बोली है। कुमाऊं क्षेत्र जो है हम उत्तराखंड को 2 भागों में बांटते हैं, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल, ये आप जानते हैं। तो जो कुमाऊं के जो प्रमुख जिले हैं जिनमें नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, ये मुख्य जो जिले हैं इनमें जो है इस बोली का प्रयोग आमतौर पर देखा जाता है, बोला जाता है। और दूसरी गढ़वाली जो है वो गढ़वाल क्षेत्र जो 5-6 जिले उसमें 6-7 जिले उसमें है, उत्तराखंड का आधा भाग जो गढ़वाली में है उस पर गढ़वाली का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बिहारी। बिहारी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है बिहारी का विकास मागधी से, पूर्व का अर्धमागधी से। ठीक, अर्धमागधी और मागधी जो है बिहारी का मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 3 बोलियां हैं। नंबर 1 भोजपुरी,
इसका जो क्षेत्र है, जो भोजपुर जो है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है भोजपुर। इसका क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, सारण, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, शाहाबाद, पालामऊ तथा रांची जो है ये क्षेत्र है। अब रांची झारखंड अलग हो गया है, पर पूर्व में जो है रांची भी जो है बिहार का हिस्सा होने के कारण क्षेत्र में बोली जाती है आज भी। तो जो बिहारी है वो पूर्व जो पूरा बिहार जो अखंड बिहार था, उस बिहार के क्षेत्र की बोली है, बिहार राज्य की बोली है। इसके अंदर भोजपुरी का क्षेत्र जो है, हमने बात की कि गोरखपुर, देवरिया, सारण, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, शाहाबाद, पालामऊ तथा रांची जो इसका प्रमुख क्षेत्र है। दूसरी है मगही। मगही शब्द जो है मागधी का विकसित रूप माना जाता है। मुख्य रूप से जो मगही है वो मागधी का ही रूप, शुद्ध रूप या विकसित रूप माना जाता है। इसका क्षेत्र जो है पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर और रांची आदि जिलों में जो है कुछ भागों में बोली जाती है प्रमुख रूप से। नंबर 3 है मैथिली। मैथिली नाम उस क्षेत्र का जो है नाम है जहां मिथिला से संबद्ध है। मिथिला शब्द भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन है। आप देखेंगे जो भक्तिकालीन काव्य है बहुतायत इसमें शब्द देखने को मिलता है मिथिला। मैथिली का जो क्षेत्र है वो बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में जो है ये बोली जाती है मैथिली। तो हमने बात की कि हिंदी की जो उपभाषा है 5, राजस्थानी, क्या बोलते हैं, पहली जो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। 5 हमने उपभाषाओं की बात की और उसके अंतर्गत हमने 17 बोलियों की बात की। 17 में जिनमें से 5 जो है पूर्वी पश्चिमी की और उसके बाद 3 पूर्वी की, 4 राजस्थानी की, 2 पहाड़ी की और 3 बिहारी की। तो आइए जानते हैं कुछ जो है हमने इस प्रकार के प्रश्न जो है जो पूर्व में पूछे गए हैं उन पे बात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं आपसे। अब इस प्रकार से प्रश्न तैयार करने हैं। जैसे प्रश्न पूर्व पूछा गया प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? नंबर 1 कन्नौजी, नंबर 2 बुंदेली, नंबर 3 बघेली, नंबर 4 ब्रज। तो कन्नौजी है, बुंदेली भी है और ब्रज भी है, एक बघेली जो है वो नहीं है। उसके बाद है हिंदी की उपभाषाएं हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये होंगी 5। और उसके बाद खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली जो है उसका अन्य कौन सा नाम है? नंबर 1 मगही, नंबर 2 कौरवी, नंबर 3 हिंदुस्तानी, नंबर 4 बघेली। तो उसका नाम कौरवी है। और नंबर 4 प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है हमने पहले भी बात की थी, अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी का अर्धमागधी से, पश्चिमी और कुमाऊनी का, राजस्थानी और पहाड़ी का शौरसेनी से और बिहारी का मागधी से। ये आपको ध्यान रखना है, केवल बिहारी मागधी, पूर्वी अर्धमागधी, बाकी राजस्थानी, पश्चिमी और पहाड़ी का जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो श्रृंखला चला रहे हैं उत्तराखंड समूहों में जो हिंदी का भाग है उसके लिए, तो वो आप उसका लाभ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।